बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज यम्स किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही यमी से गुड़ वाले चावल। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ़ केजी लिए हैं चावल, बासमती राइस हैं और तकरीबन इतनी ही क्वांटिटी में हमने गुड़ ले लिया है और ड्राई फ्रूट है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। और यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है। तो जो गुड़ वाले चावल हैं वो हमारे बनने जा रहे हैं घी में। और यहाँ पे हमें तकरीबन 2.5 गिलास हमारे पास चावल हैं। तो इसमें अगर इसका डबल आप करो तो 5 गिलास बनते हैं और उसमें से हम 1 गिलास स्किप करेंगे तो 4 गिलास पानी हम लेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ को हमने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो जाए। पानी जो है वो थोड़ा गर्म हो चुका है, तो हमें गुड़ जो इसमें शामिल करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इस पानी को थोड़ा सा छान लेंगे क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो इसको छानना पड़ेगा हमें। पानी को छान के दोबारा से फिर हांडी में डालेंगे। यहाँ पे हमने गुड़ वाले जो पानी को अच्छे से छान लिया है और हमारी हांडी जो है वो बिल्कुल इसको भी थोड़ा सा खंगाल लिया है ताकि कोई पार्टिकल्स जो हैं वो ना रह जाएं मिट्टी के। तो गुड़ वाला जो पानी है उसको छान के अच्छे से दोबारा से इसमें हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं सौंफ, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं की है क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो आप चाहे तो इसमें इस टाइम पे सौंफ का भी एडिशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिए है बादियान का फूल है, तकरीबन हाफ़ है। एक हमने लौंग ले लिया है और दालचीनी का छोटा सा एक पीस है। इसकी खुशबू जो है इसमें बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, इसमें ऐड कर देंगे। पानी जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल उबल चुका है, तो इसमें हम जैसे नारियल ऐड कर देंगे, किशमिश, और यहाँ पे हमने बादाम लिए हैं थोड़े, इसको भी ऐड कर देंगे। क्या चावल हमने सोख होने के लिए रख दिए थे, तो इसको तकरीबन 20-25 मिनट लाजमी भिगो के रखना है। तो ये हमने पानी से निकाल लिया। अभी इसको भी हम इस गुड़ वाले पानी में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको कवर करके रख देंगे।
यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी कम हो गया, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा और ज़रूरत है कम होने की। तो जैसे ही इसका पानी बहुत कम हो जाएगा तो हम इसको दम के लिए रखेंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे घी। बिस्मिल्लाह। 4 to 5 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया है। इतना ही घी काफ़ी है। अभी तकरीबन 5 मिनट्स तक हम इसको दम पे रखने जाएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा है, क्वांटिटी जो पानी की है वो कम हो जाए तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून जो है नमक वो इसमें ऐड करेंगे। इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें और चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हमारे जो गुड़ वाले चावल हैं तकरीबन दम के लिए रेडी हैं, तो हम जा रहे हैं इसको दम पे रखने के लिए। तो तकरीबन 15 मिनट्स के बाद इसको हम दम खोल के देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आया हमारे गुड़ वाले चावल का। तो रखने जा रहे हैं हम इसको दम पे। बिस्मिल्लाह। आंच को यहाँ पे बिल्कुल कम कर देंगे। यहाँ पे हम दम खोलने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं और अच्छे से तैयार हो चुके हैं। हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर हमारे बहुत ही यमी से गुड़ वाले चावल बिल्कुल रेडी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही यमी रेडी हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और इन्जॉय कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।